नमस्कार साथियों। यूएई ने डिसाइड किया है और ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया है कि अब वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा। ओपेक उन देशों का समूह है जो 70 से लेकर के 80-85% तक ऑयल सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, और ये वही सभी देश हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं क्रूड ऑयल के। इनमें कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई है। यूएई कह रहा है कि अब मैं इन देशों का जो समूह है ओपेक, उससे अलग कर रहा हूं खुद को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया अपने आप को इस संगठन का खलीफा बताने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण यूएई अपने आप को यहां से अलग कर रहा है। साथियों, जो यूएई का कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्रूड ऑयल का, वो लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का है। लेकिन अभी इस संगठन के कारण उसका जो शेयर मिला है कि तुम कितना सप्लाई कर सकते हो, वो अराउंड 3 मिलियन है। यानी कि उसकी कैपेसिटी इसके लगभग डबल की हो जाएगी। 500 मिलियन से ज्यादा का वो सप्लाई कर पाएगा अगर इस ग्रुप से वो अपने आप को एग्जिट कर लेता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जिस तरह से ईरान, अमेरिका, इजराइल का यहाँ वॉर हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अटैक यहाँ यूएई पे हुआ था, चाहे दुबई हो या अदर हो, या यूएई के होटल्स हो, एयरपोर्ट हो, वो तमाम ऐसे हाई राइज एंड हॉस्पिटल, होटल्स थे। हर जगह मिसाइल्स और बम गिरे थे और बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। उनका रियल एस्टेट और बिजनेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इस वॉर के कारण। तो अब यूएई कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में वो अदर करेंसी के बारे में सोच रहा है। उसने ऑलरेडी पहले बोल रखा है कि वो युआन यानी चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेगा या अपनी लोकल करेंसी में भी कर सकता है। हर संगठन उन संगठन से वो अपने आप को अलग कर सकता है, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज आने वाले टाइम में होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा इंडिया को होने वाला है कि इंडिया यूएई का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े मात्रा पे करता है और इंपोर्ट क्रूड ऑयल वहां से करता है। लेकिन जब वो एपेक से बाहर होगा तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो वो 5 मिलियन पर डे या उससे ज्यादा सप्लाई करेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट इंडिया को मिलेगा। और क्रूड ऑयल इंडिया को अगर वहां पे लोकल करेंसी में मिले या दूसरे करेंसी में मिले, डॉलर को छोड़ करके, तो इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया का, वहां पर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स पे यहाँ नेट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होगा तो डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वहां डॉलर का और कमजोर होगा। अभी जिस तरह से डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और करंट क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI $110 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लगभग 8 से 10% का विद इन अ डे आपको जंप देखने को मिल जाता है। 6 से ज्यादा परसेंट का जंप आज के डेट में है। तो इसको देख करके ये लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये देश बड़े मात्रा पे क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा तो क्रूड ऑयल के दाम गिरेंगे, डॉलर में ट्रांजैक्शन कम होगा, जिससे डॉलर का इंडेक्स वहां पे कमजोर होगा। उसके कारण सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज इंपैक्ट होंगे, स्पेशली इंडिया को फायदा होगा। इंडिया को अगर यहाँ अभी रसिया से ऑयल मिलता है बेसिकली बड़े लेवल पे, और वहां पे रिस्ट्रिक्शन यूएस बार बार लगाता है, जिसके कारण वो भी सप्लाई बार बार डिस्टर्ब होता है। तो अगर यूएई से यहाँ सप्लाई बढ़ेगा तो इंडिया का आपका, अगर ऑयल के करेंसीज हटेंगे तो वहां पे इक्विटी मार्केट में भी फायदा होगा, इंडिया का इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, और साथ के साथ सिल्वर और गोल्ड में बहुत बड़ा एडवांटेज इसका मिलने वाला है। अभी फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से क्लोज है और वहां पे कोई बात ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। अब ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लगभग एक दिन में $500 मिलियन का ईरान को लॉस हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने के कारण। तो आने वाले टाइम में कब यहाँ पे समझौता होगा, कब वो ओपन होगा, ये पूरा का पूरा अभी अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है और डॉलर में मजबूती देखने को मिल रहा है। जब क्रूड ऑयल की तरफ स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है, डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, जिसके कारण अभी सिल्वर और गोल्ड में प्राइसेस में जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। और आपने भी देखा होगा पिछले 1-2 सेशन में वहां पर जबरदस्त तरीकों का गिरावट है। अभी सिल्वर 71 से $72 के आसपास और गोल्ड जो है 4600 के नीचे आ गया है। तो आने वाले टाइम में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है और यूएई एपेक से अपने आप को अलग कर लेता है, साथ के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है ईरान अमेरिका के बीच में, तो क्रूड ऑयल का सप्लाई इन फ्यूचर बहुत बड़े मात्रा में बढ़ जाएगा, जिससे प्राइजेज सेटल हो जाएंगे। $80 या $80 से नीचे भी आ सकते हैं। तो वहां पे हर तरफ विन विन का सिचुएशन रहेगा। फेडरल बैंक का कल मीटिंग था, वहां से वैसे भी रेट कट नहीं होना था, क्योंकि महंगाई बहुत ही उच्च स्तर पर है। वॉर के कारण अमेरिकन की इकोनॉमी में जो डेंट लगा है, जिस तरह से उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो रेट कट करने की कोई यहाँ संभावनाएं नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है, उससे यूएस गवर्नमेंट को बहुत बड़े मात्रा में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके कारण उनके इकोनॉमी पे और बहुत बड़ा बोझ बढ़ने वाला है। तो यहाँ डॉलर
अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में पूरी तरह से प्रेशर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी प्रेशर में आएगी उनको मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा, गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा डॉलर प्रिंट करने के लिए, जिसके कारण गोल्ड के प्राइजेस में आपको अपसाइड देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर चाइना की, तो कल जब यहाँ $72 के आसपास सिल्वर ट्रेड हो रहा था, तो चाइना पे $82 के आसपास ट्रेड हो रहा था, यानी कि अभी भी $10 का मार्जिन सिल्वर में है चाइना में। तो चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ जबरदस्त है और आने वाले 8 से 10 साल में चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा जो स्टैट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो यूएस कहीं ना कहीं इससे बैक फुट पर है और वो चाइना को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, इसलिए अलग अलग जगह रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारे इंपोर्ट पे टैरिफ अदर चीजें भी इंपोज करता रहता है। तो साथियों, अभी पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, सिल्वर और गोल्ड में एटलीस्ट 2 ईयर, इक्विटी में आपको जहां भी डिप मिलता है वहां पर बाइंग करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ। न्यूज पर पूरी नजर बनाए रखें। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।